अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ आ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका माइनर कैसे फाइंड करना है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें आज मैं बताऊंगी कि आप माइनर कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज एक एलिमेंट ले लेते हैं A12 इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है M12। इसके माइनर को A12 एलिमेंट के माइनर को M12 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें 1 यहाँ पे फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका इस तरह से है कि इसकी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं, बाकी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ यहाँ पे लिख ली हैं, A21 A31 और A23 A33। ये एंट्रीज़ मैट्रिक्स की यहाँ पे लिख दी हैं और इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। इनका डिटर्मिनेंट लेने से हमारे पास जो नंबर आएगा वो हमारे पास माइनर होगा। इसी तरह मैट्रिक्स यहाँ पे इस मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का माइनर अगर फाइंड करना है तो इसी तरीके से फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A23 एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो इसके लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। इसके लिए डिलीट करना है सेकंड रो को और ये थर्ड कॉलम को डिलीट करना है और जो बाकी एंट्रीज़ रह जाएंगी उनका डिटर्मिनेंट लेने से इस एलिमेंट A23 का माइनर आ जाएगा। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। द फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Aij इज़ डिफाइंड बाय, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास एक जनरल यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है एक जनरल मैट्रिक्स की कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई सा भी जनरल मैट्रिक्स है Aij उसकी एंट्रीज़ हैं और उसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे Aij के साथ और उसको इस तरह से लिखना है -1 इंटू i प्लस जे मल्टीप्लाई बाय Mij। i और j यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और Mij इस एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है उसका माइनर भी पहले पता होना चाहिए। कोफैक्टर फाइंड करने से पहले उसी एलिमेंट का माइनर पहले निकालना है और फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कोफैक्टर फाइंड कर लेना है। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको मज़ीद समझते हैं। यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड किया है उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड किया था। जैसे यहाँ पे ऊपर ये फार्मूला है, हमने माइनर फाइंड किया था A12 एलिमेंट का M12, यहाँ पे है ये माइनर। इस फार्मूले में कोफैक्टर वाले फार्मूले में इसी माइनर की वैल्यू पुट करनी है -1 इंटू 1 प्लस 2 i और j यहाँ पे ith रो एंड सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज़ इक्वल टू -1 इंटू इसको प्लस किया तो ये हो जाएगा 3 और ये है इसका माइनर। ये इसका माइनर था, ऊपर से माइनर लिया इसका और यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सोल्व करने से इसका कोफैक्टर मिल जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल ली है, एक मैट्रिक्स लिया है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसे सोल्व करती हूँ, इसके माइनर और फैक्टर्स निकालती हूँ। यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। इसी तरह ये जनरल मैट्रिक्स वैसे ही ले लिया है कि ये चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए कि A11 अगर इनको कंपैरिजन करे कोरस्पोंडिंग इनकी एंट्रीज़ बनेगी। इस A11 की कोरस्पोंडिंग एंट्री बनेगी ये 1 और इस A12 की कोरस्पोंडिंग एंट्री बनेगी 0। सिमिलरली A23 की कोरस्पोंडिंग एंट्री बनेगी ये। इसके माइनर मैंने निकालती हूँ। इसके माइनर्स इस तरह से हैं कुछ। अगर फर्स्ट एलिमेंट का A11 एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो इसका निकालने का ये है तरीका कि इसमें फर्स्ट रो को और
फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया और पीछे हमारे पास ये एंट्रीज़ रह गई और उनका डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट आया है 3। इसी तरह नेक्स्ट M12 फाइंड किया है, यानी कि इस ज़ीरो जो एलिमेंट है A12 एलिमेंट का माइनर फाइंड किया है। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में A12 एलिमेंट 0 बन रहा है और इसका माइनर फाइंड किया कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ को डिलीट करना है और बाकी की एंट्रीज़ यहाँ पे लिख लेनी है। 0 1 1 और 1 लिखने के बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट 1 0 आर 0 माइनस 1 1 आर 1, ये -1 इसका माइनर आ गया। सिमिलरली अब इन्हीं दो एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करती हूँ। यहाँ पे मैंने कोफैक्टर फाइंड किया है A11 एलिमेंट का, जिस तरह इसका पहले माइनर फाइंड किया है। कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, A11 इंटू -1 इंटू 1 + 1, यही जो इसके एंट्रीज़ हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको प्लस किया इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। यहाँ पे इसके ऊपर फार्मूला बताया था मैंने कोफैक्टर का, ये है कोफैक्टर का फार्मूला -1 इंटू 1 + 2, यानी कि अगर फर्स्ट रो एंड सेकंड यहाँ पे कॉलम है, जो एंट्री फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में पड़ी है उसको लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय M12, यानी कि उसी एंट्री का यहाँ पे माइनर पुट करना है। यहाँ पे यही काम मैंने किया है इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए कि माइनस जिस एंट्री का यहाँ पे कोफैक्टर निकाल रही हूँ उसी एंट्रीज़ के रोज़ और कॉलम को यहाँ पे प्लस किया इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, इसी एलिमेंट का जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है उसी एलिमेंट का यहाँ पे माइनर लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई किया, ये अगर 1 + 1 2 आ जाएगा, ये हमारे पास +1 हो जाएगा और इंटू 3, यानी कि फाइनल हमारे पास जो कोफैक्टर है वो आया है 3 आया है। इसी तरह आगे देखें तो A12 M12 एलिमेंट का मैंने माइनर फाइंड किया और इसका कोफैक्टर इस तरीके से फाइंड किया है इसकी रोज़ और कॉलम को प्लस कर लिया, -1 इंटू 1 + 2 इंटू -1, इसी एलिमेंट का 12 एलिमेंट का माइनर -1 आया था, इसको सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे अगर इसकी देखा जाए तो इसकी पावर बन रही है 3, -1 इंटू 3 बन रही है। 3 है एक ओड नंबर, अगर ओड नंबर आ जाए तो फिर ये माइनस का साइन इसके साथ ही जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे इनकी पावर्स को प्लस करने के बाद कोई इवन नंबर बने तो फिर माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। अब इस -1 और इस -1 को मल्टीप्लाई किया तो ये कोफैक्टर आ गया 1। बिल्कुल इसी तरह इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, जब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये वाली यूज़ होंगी उसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए और उसके बाद इसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो दोनों सेम आएंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। लेट्स सपोज यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स लिया है A11 A12 A21 A22, इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो इस तरह से कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स को A11 A22 माइनस, और ये जो दूसरे सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं, सेकेंडरी डायगोनल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया A11 A12 A21, इनको यहाँ पे लिख दिया। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये है। अब हमने इसकी रोज़ और कॉलम चेंज कर लिए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स था इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका ट्रांसपोज लिया है, पहले इसका ट्रांसपोज लिया है और बाद में इसका डिटर्मिनेंट लिया है। यहाँ पे A11 A12 फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया A11 A12, और सेकंड रो को A21 A22 इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद जब इसका लिया है यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो वो एज इट इज़ ही इसके जैसा आया है, बिल्कुल
ये यहाँ पे A11 A22 वही एलिमेंट्स हैं, माइनस A12 A21 A12 A21, यानी कि इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लिया तो एक मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट और दूसरे मैट्रिक्स का यानी कि उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट लिया जाए तो वो एज इट इज़ ही आएगा। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ आ डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इस यानी कि अगर एक कॉलम के रोज़ और कॉलम्स को, एक मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए तो उनके डिटर्मिनेंट्स तो वही रहेंगे लेकिन उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिया है इसका, तो ये हमारे पास -3 मिला है इस मैट्रिक्स का। और जब हमने इसकी चेंज कर दिए इनके कॉलम्स को, यहाँ पे सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, यानी इसके कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है। बेशक इसके कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएं या फिर इसकी रोज़ इंटरचेंज हो जाएं, और एक ही बात है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ इंटरचेंज हो रही हो तो आफ्टर इंटरचेंज देयर रोज़ एंड कॉलम्स, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा सिर्फ उसका साइन ही चेंज होगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट था -3 और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट मिला है 3। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इफ़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, यानी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के पास 2 रोज़ एक जैसी हों, 2 रोज़ भी हो सकती हैं और 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल सेम हूँ, आइडेंटिकल हूँ, उस टाइम डिटर्मिनेंट उस पूरे मैट्रिक्स का 0 होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 2 रोज़ दी हुई हैं, फर्स्ट रोज़ एंड सेकंड रोज़, पहली 2 रोज़ आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसको बगैर एक्सपेंड किए और बगैर इसको आगे से सोल्व किए ही हमें पता है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, अगर पूरी रो या कॉलम की तमाम एंट्रीज, किसी भी एक रो, कोई भी एक रो हो सकती है या एक कॉलम हो सकता है, उसकी तमाम एंट्रीज 0 हों, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 0, तो फिर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी है, इसको देखें। यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल दी है, इसका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की तमाम इसकी एंट्रीज 0 हैं। जब इसको एक्सपेंड किया हमने तो 0, जब ये वाला 0 हमने लिया यहाँ पे 0, तो इसकी फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से हमारे पास इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट मिल रहा है। उसके बाद -0, यहाँ पे जो -0 है वो ये इसका फर्स्ट कॉलम का इसकी दूसरी एंट्री है 0। इसके लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने से हमारे पास ये एंट्रीज रह जाएंगी, उसका मैट्रिक्स ले लिया, +0, ये वाला 0, फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट यहाँ पे 0। इसमें ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स इस तरह से आएगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को इसमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से जो बाकी हमारे पास एंट्रीज़ हैं उसका डिटर्मिनेंट ये रह जाएगा। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास इसका फाइनल डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा 0। इससे ऊपर तीसरी प्रॉपर्टी पड़ी है कि अगर कोई सी भी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। और प्रॉपर्टी नंबर 4 में यही बात है कि डिटर्मिनेंट 0 होगा, लेकिन जब किसी भी रो या एनी रो और एनी कॉलम उसकी तमाम एंट्रीज 0 हों तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की एक रो या एक कॉलम्स की एंट्रीज को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के से मल्टीप्लाई किया जाए, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक इज़ के डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया है एक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट लिया है। यहाँ पे 3 1 2 0, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करें तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसकी फर्स्ट रो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 यहाँ पे क्या है, कोई सा भी एक रियल नंबर है। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी में एक k नंबर आया था, फर्स्ट रो को किसी 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट आया -2 इस मैट्रिक्स का। और एक और मैट्रिक्स लिया, वो यही मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने से इसकी रो ये हो जाएगी 6 और 2। जब इसका डिटर्मिनेंट लिया हमारे पास ये आया है -4। थोड़ा सा अगर इसको अरेंज कर दें तो ये वही चीज़ बन जाएगी जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, यानी 2 इंटू -2। सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट आ गया है KA। जो डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स का आया था -2, वही वाला डिटर्मिनेंट आया है इसका, लेकिन जिससे हमने मल्टीप्लाई किया 2, वो यहाँ पे आ गया 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स consist of 2 terms then its determinant can be written as the sum of 2 determinants। यानी हमारे पास कोई सी भी रो या कॉलम है, उसकी 2 टर्म्स हों। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे इसकी 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं, A11 प्लस B11, A21 प्लस B21, A31 प्लस B31। ये था फर्स्ट कॉलम की 2 टर्म्स हैं, ये सेकंड कॉलम है और ये वाला थर्ड कॉलम है। जब इस तरह से हो तो फिर हम इनका इन डिटर्मिनेंट्स का अलग अलग से इनका सम लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स का लिख दिया है साइन, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आएगा, ये इधर। ये इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। जब इनको अलग अलग किया, इनके सम्स को अलग करना है तो इनकी टर्म्स को अलग अलग करके 2 डिटर्मिनेंट्स इसके बना लेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी 2 टर्म्स थी तो इसके 2 ही डिटर्मिनेंट्स बने हैं। एक फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ये वाली टर्म आ गई है A11, A21, A31, और सेकंड सम में इसकी ये दूसरी वाली टर्म यूज़ हो जाएगी B11, B21, B31। इसी तरह अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ये यहाँ पे एग्जांपल दी है, कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स लेकर अगर कोई भी रियल नंबर का मैट्रिक्स हमारे पास होगा तो उसमें 2 टर्म्स यूज़ हुई, तो ऐसे ही हम उनके सम को, उनके डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग कर लेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। यहाँ पे आज की जो लेक्चर है, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कि जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3 या ग्रेटर देन 3 होता है, उन मैट्रिसेस का एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरे समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।